सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर डीएड संघ के लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये राजधानी नया रायपुर की तस्वीरें हैं धरना स्थल पर, जहां पर आप देखेंगे यहां पर तमाम जो डीएड संघ के लोग हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। ये देखिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर भी हैं। पोस्टर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो और शायद सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति दे। और कई पोस्टरों में लिखा है कि औ नहीं सहिबो नियुक्ति लेके रहिबो। ऐसे तमाम जो पोस्टर है वो पोस्टर लेके जो है डीएड संघ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं ना कहीं शायद सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति दे। ये डीएड संघ के हैं, इनसे बात करते हैं। क्या ये आदेश है और क्या आप लोग चाह रहे हैं सरकार से? यह माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक गाइडलाइन जारी किया था, एक निर्धारित जो उसका मापदंड है कि प्राइमरी शिक्षक में सिर्फ डीएड वाले योग्य रहेंगे। उसका जो चीफ सेक्रेटरी को छत्तीसगढ़ के ऑल इंडिया के चीफ सेक्रेटरी को जारी करने के बाद भी 4 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी जारी किए। उसके बाद भी यहाँ की सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ पे 25 सितंबर को बीएड वालों को ज्वाइनिंग दे दिया गया। इसी सरकार ने, ये अभी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने दिया गया सर, ये उनका ज्वाइनिंग लेटर है। इसमें जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ये देखिए, ये इन लोगों का आरोप है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 2023 में भर्ती निकली थी सहायक शिक्षक पदों के लिए, जिसपे डीएड के लोगों को जो है प्राथमिकता देनी थी। 6000 पदों पे भर्ती निकली थी, 6200 पदों पे भर्ती निकली थी। लेकिन कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार और अधिकारियों ने मिली भगत कर उस पर दूसरे जो एलिजिबल नहीं थे उनको भी भर्ती दे दी। यही कहना है आपका? जी, उनका लेकर जो है कोर्ट ने ऑर्डर, इनका ज्वाइनिंग लेटर में स्पष्ट लिखा है कंडीशनल है। माननीय अंतरिम राहत के तहत ज्वाइनिंग दिया गया। अंतिम निर्णय जो आएगा वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अधीन रहेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 28 अगस्त तक को आ गया तो उसको स्वीकार करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन 2 अप्रैल 2024 को आया। उसमें कहा गया बीएड वाले को बाहर करके, जो 2900 संख्या में है, उनको बाहर करके 6 सप्ताह के अंदर हम लोगों को डीएड अभ्यर्थी को नियुक्ति देने की बात कही गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं 3 एसएलपी बीएड के पक्ष में और बीएड अभ्यर्थी के द्वारा 15 से अधिक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पुनः चैलेंज किया गया, जिसका अंतिम निर्णय पिछले महीने 28 अगस्त तक को आया। और मैं कहना चाहता हूं, जब हम लोग तो सरकार बदल गई, तत्कालीन सरकार में जो अभी सरकार में मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उनसे क्या आपकी बात हुई थी या अभी जो है मुख्यमंत्री या किसी जिम्मेदार मंत्री से बात हुई क्या आप लोग? तत्कालीन शिक्षा मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसके हम पालन करेंगे। तो मैं माननीय महोदय और छत्तीसगढ़ सरकार से कहना चाहता हूं कि 2 बार हम लोग हाई कोर्ट से जीत गए, 3 बार सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, तो इस देश में न्याय व्यवस्था संविधान बची है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आश्वासन मिला क्या इस सरकार? अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हम लोग आगे प्रक्रिया कर रहे करके बोलते हैं, डीपीआई जाते हैं तो शासन के पास फाइल भेजे, बोलते हैं शासन के पास जाते हैं तो अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। आज 6 महीना हो गया और 1.5 फाइल पे फाइल घूम रही है। देखिए तस्वीरें, एक और फाइल घूम रही है। ये लोग जो है अपने घरों से निकलकर अब धरना स्थल पे बैठ गए हैं और लड़कों के साथ तमाम जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनसे भी बात करेंगे कि ये बताइए कहाँ से हैं आप और क्या मांग है आप लोगों की? मैं जसपुर से आई हूँ सर, मेरा नाम सरस्वती। जसपुर से हो? वो तो सीएम का इलाका है, नहीं सुन रहे क्या सीएम साहब? नहीं सुन रहे हैं सर, हम लोग कई बार गए हैं, सीएम के निवास भी गए हैं सर। हम आप लोग अपना दुख वहाँ पे भी जाके सुनाए हैं सर, फिर भी हमें अपना न्याय नहीं मिल रहा है। उसी मांगों को लेने के लिए हम जिला में अपना न्याय यात्रा निकाले सर, संभाग में भी निकाले, वहाँ पे भी हम लोगों का मांग नहीं सुना गया। इसके पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं? जी सर, धरना प्रदर्शन तो नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग अपने जिला में, संभाग में हर जगह रैली निकाल चुके हैं सर। और ऐसा कोई मंत्री नहीं है, ऐसा कोई विधायक नहीं जिसके पास हम ज्ञापन सौंपने ना गए हों। पिछले 1 साल से इतना प्रताड़ित हो रहे हैं सर, इतना प्रताड़ित हो रहे हैं। मतलब हर जितने अभ्यर्थी अपने अपने जिले में जो है प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद जब किसी ने नहीं सुना फिर आप लोग यहाँ पे पहुंचे? हम लोग बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किए हैं। उसके बाद पिछले 1 साल से इतना आर्थिक, सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं सर, क्या ही बताएं। घर का चावल बेचकर हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का लड़ाई लड़े हैं सर। उसके बाद 3 बार सुप्रीम कोर्ट से और 2 बार हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी आज 6 महीना हो गया, हमें बिल्कुल भी न्याय नहीं मिला है सर। एक उम्मीद थी सबसे सिक्योर जॉब होती है कि टीचर बन जाएंगे, कहीं ना कहीं परिवार सुरक्षित रहेगा, और उस पर भी कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा दिया सरकार। जी सर, जो बीएड अयोग्य है उसको वो हमारी जगह लेकर बैठे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कह दिया है, अभी और एक और ऑर्डर आया है 28 अगस्त को, जिसमें स्पष्ट मेंशन है कि 11 अगस्त 2023 के बाद
बीएड अलाउ है ही नहीं, उसके बाद भी अभी तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है सर। देखिए, सहायक शिक्षकों पे जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में जो है बीएड के लोगों को भर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो आप लोगों का अधिकार है उसे छीना गया है। यही मांग है आप लोगों की कि जल्द से जल्द सरकार जो है आप लोगों को नियुक्ति दे। सर हम लोग इतने अब हो गए हैं सर, एक अभ्यर्थी है सर, हम लोग ना आगे का पढ़ाई कर पा रहे हैं। एक एक दिन हम लोग का ऐसा गुजर रहा है ना, मानो हम पर किसी ने मतलब कुछ बीमारी हो गया है जैसे लगता है, मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है सर। हम लोग एक बीमारी होते है उससे दवाई करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए बीमारी बन गई है सर। हम एक जनता उसके बच्चे के समान होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महतारी वंदन इतना बड़ा बड़ा वादा करती है, सब कर रही है, लेकिन उसकी बेटी तो आज सड़कों पे है ना सर। आज हम लोग उसके बेटी नहीं है क्या? हमारा दुख सरकार को क्यों नहीं दिखाई देता? बस मेरा यही बेटियां हैं, आप लोगों ने अपना दर्द बताया मंत्री को, क्या आश्वासन मिला था कि कभी आश्वासन ही नहीं मिला? सर कहते थे कि कोर्ट का एक सुशासन की सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे। यही अच्छे दिन लाने के लिए हम लोगों ने भाजपा का सरकार लाया था सर। बोलती थी कि बेटी को आगे बढ़ाएंगे, आज उनकी बेटियां सड़कों पे हैं, बस झूठे वादे ही करते हैं सर। कोई बोलते थे कोर्ट का पालन करेंगे, लेकिन आज संविधान खतरे में है, आज संविधान को नकारा जा रहा है, किसी योग्य अभ्यर्थियों का हक छीनकर दूसरे को दिया जा रहा है। देखिए, ये गुस्सा है यहाँ पर महिलाएं जो बैठी हुई हैं, लड़कियां जो बैठी हुई हैं, ये चाहती हैं कि सरकार इन्हें जो है नियुक्ति दे। सहायक शिक्षक पद पर इन्होंने भरा था और बाकायदा ये उसके लिए जो है थी, लेकिन जो है बीएड किए हुए लोगों को जो है इनके पदों पर भर्ती दे दी गई। इसलिए ये नया रायपुर में जो है अपने घरों से निकलकर यहाँ पर धरना स्थल पे बैठी हुई हैं और लगातार गुस्सा है इनका सरकार के खिलाफ कि आखिर सरकार जो है लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, फिर भी जो है सरकार तक जो है इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए ये लोग मजबूरी में जो है रायपुर के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। ये बताइए कि चुनाव के वक्त भी जो है बोला गया था क्या? सर चुनाव से पहले का ये मैटर है और चुनाव के समय तो केवल यहाँ नियुक्ति पत्र बांट दिए गए धड़ल्ले से। यहाँ पास में सर बीएड को प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्त करना सरासर यहाँ पास आर्टिकल 21 ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का सरासर उल्लंघन है सर। क्योंकि हम जो होते हैं डिप्लोमा अभ्यर्थी, ये विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सर। तो यहाँ पास में हमारा हक जो है सर 2018 से मारा जा रहा है सर। और यहाँ पास में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीतने के पश्चात भी हमको यहाँ नियुक्ति नहीं दी जा रही है। एक साल पहले से हम काउंसलिंग करा के बैठे हैं सर, अपनी जॉब छोड़ के बैठे हैं। किस परिस्थिति में हम यहाँ पास कर रहे हैं? कोई है जो अपना घर का चावल बेच रहा है, कोई कभी कभी हमको मंगलसूत्र भी बेचना पड़ जा रहा है, मैडम लोग जैसे बेच रहे हैं इसको, क्योंकि एक एक हियरिंग का जो पैसे सर कम से कम 8 से 10 लाख हमको देने पड़ रहे हैं। हम किस परिस्थितियों से निकल कर आ जाए हैं? एक महीना हो गया सर, 28 अगस्त को यहाँ पास में फाइनल ऑर्डर आ चुका है कि हमको नियुक्ति देनी है, लेकिन एक महीने तक यहाँ पास में संविधान का सरासर उल्लंघन हो रहा है सर। हमको अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं मिली? हमारा सवाल तो ये है पहली बात है सरकार से। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो घर का सामान है, अनाज है, वो बेच रहे हैं और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं वो अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उन्हें एक उम्मीद है कि जब सहायक शिक्षक बन जाएंगे तो चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन ये फिलहाल जो है धरने पे बैठी हुई हैं। सर हम लोग इतना सारा जो सामान लेके आए हैं, बीएड हमारी सैलरी ले रहा है पूरे साल भर से, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे हम पैसे बताइए? ये देखिए, कैमरा पर्सन होरीलाल से कहूँगा दिखाइए, सामान वामान सब लेके पहुँचे हुए हैं ये लोग। चावल, दाल, नमक, शक्कर सब लेके पहुंचे हुए हैं और ये लोग पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं यहाँ पर कि जब तक सरकार सुनेगी नहीं तब तक जो है ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो है बैठे रहेंगे। और जिन जगहों पे व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूसरे से मांग कर ये तमाम जो सामान है वो लेके आए हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर सरकार आज इतनी गूंगी बहरी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करने पे तुल गई है। उनके लिए कोर्ट केस और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो तो जेब की रखी हुई एक छोटी सी वस्तु हो गई है। उसको जब चाहे ऐसे फोल्ड कर दे, ऐसे फेंक दे, ऐसे मोड़ दे। कोर्ट केस का कोई औचित्य ही नहीं रहा है, कोर्ट का कोई औचित्य नहीं रहा है। मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूँ, ये हाई कोर्ट के आदेश को आया 6 महीने गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज 1 महीने गुजर गए। अगर थोड़ी भी अगर आपके कानों पे जू रेंग रही है तो आप इस 2 दिवस के भीतर आप हमारे लिए एक सकारात्मक पहल कीजिए। आप एक नोटिस जारी कीजिए कि डीएड धारियों की काउंसलिंग जो है इस तारीख से स्टार्ट होगी। वर्तमान में सरकार इतनी असहाय बन गई है कि उनको एक डिसीजन लेते नहीं बन रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश। तत्कालीन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मिले थे, वो तो अब सांसद बन गए हैं। ओपी चौधरी से भी मिले थे, क्या आश्वासन मिला था? ओपी चौधरी जी, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जो कि हमारे राज्य में सबसे पढ़े लिखे युवा नेता हैं।
और युवा हितैषी कहे जाते थे, जो कि जगह जगह पर जा करके युवाओं से ये बोलते थे कि मैं आपके हित में कार्य करूँगा। लेकिन कहाँ हैं वे लोग, कहाँ है वो सर जो पढ़े लिखे अपने आप को नेता बोलते हैं, जो आज हम दर दर ये युवा सड़कों पर उतर करके, वो भी तो संविधान पढ़ करके, एक IAS की नौकरी जब होती है तो वो संविधान को पढ़ करके ही वहाँ तक पहुँचे होंगे। तो क्या उनको ये नहीं पता है कि संविधान में ये लिखा है, संविधान में ये अधिकार मिला है सबको कि आप अपनी अधिकार को मांगने के लिए जब आपकी अधिकार की हनन होती है तो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का आदेश सर्वोपरि। ये कोर्ट ने तो बोला ही है, चुनाव के वक्त भी जो है, जब सरकार चुनाव के दरमियान थी, कांग्रेस पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग, उस वक्त भी आप लोगों से वादा किया गया था क्या कि अगर सरकार बदलेगी तो हम लोग जो है सबसे पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल शिक्षा मंत्री के द्वारा और पहले से वादा किया गया था हम लोग को, और कांग्रेस सरकार में भी वादा किया गया था, और बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा भी वादा किया गया था। और हमको ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित केस है, अगर वो केस क्लियर होती है और आपके पक्ष में फैसला आता है तो हम आपको बिल्कुल ही नियुक्ति देंगे, 2 दिन भी नहीं लगेगा, हम आपकी नियुक्ति आपके हाथ में दे देंगे। लेकिन क्या 2 दिन सर, ये 46 दिन गुजर गया है, और 46 दिन करते हुए कई 46 दिन गुजर गए, उसके बाद भी उसकी नियुक्ति हमारी अभी तक नहीं हुई है। और बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक और बात कही थी कि हम जो MP है, मध्य प्रदेश हमारी मातृत्व राज्य है, वहाँ जो निर्णय आएगा, वहाँ जो करेंगे उसको हम फॉलो अप में लेंगे। तो MP ने भी सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त के बाद सिर्फ और सिर्फ D.ED को पात्र किया गया है। जी 33,000 शिक्षक पद की भी खाली है। वहाँ MP में सर 11 अगस्त के बाद वाले B.ED वाले को हटा करके सिर्फ D.ED को नियुक्ति देने का अभी काम शुरू हो गया, प्रक्रिया शुरू हो गई। कई लोग को बर्खास्त भी कर दिया गया और दूसरी जगह भले उनको समायोजन कर दे। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जबकि डबल इंजन की सरकार है। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सर, B.ED वालों के साथ रिश्ता निभा रही है। कैसा रिश्ता निभा रही है सरकार ही जाने, लेकिन हम वो युवा हैं जो यहाँ डटे रहेंगे सर, हमारी नियुक्ति तक हम डटे रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, जो लगातार कोर्ट की अवमानना पे तुल गई है, क्या इस भर्ती में भी कोई बहुत बड़ी गलती की गई है? क्या बहुत बड़ा घपला किया गया है जो B.ED को नियुक्ति से नहीं निकाल पा रहे हैं, बैचलर डिग्री धारियों को नियुक्ति से नहीं निकाल पा रहे हैं, और हमको कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, न्याय यात्रा रैली निकालनी पड़ रही है? तो मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, क्या आपके लिए कोर्ट का आदेश का कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है जहां हम जा करके अपनी बात को रख सके, वहां जीत हासिल करे, तब आप हमारी नियुक्ति पे मुहर लगाएंगे? हम यहां आकर के देखिए कैसे D.ED संघ के लोग हैं यहाँ पर जो है धरने पे बैठे हुए हैं। तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए होरीलाल कि तमाम जो D.ED संघ के हैं जिन्होंने सहायक शिक्षक पद पर जो है फॉर्म भरा था, जिनकी नियुक्ति होनी थी लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, इसी की मांग को लेके जो है ये लोग बैठे हुए हैं। और ये दिखाइए, पोस्टर भी दिखाइए, यहाँ पर पीछे बैनर लिखा हुआ अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन धरने पे ये लोग बैठे हुए हैं। और इनका यही कहना है कि हाई कोर्ट गए हम लोग, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार जो है मांग नहीं सुन रही। 6200 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें जो है जो तमाम जो D.ED किए हुए लोग हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, इन्हें जो है नियुक्ति देना था, लेकिन कहीं ना कहीं नियुक्ति B.ED वालों को दे दी गई, इसलिए ये लोग जो है यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि चुनाव के वक्त जो है 33,000 पदों पे भर्ती की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है। और इनका यही कहना है कि सरकार अगर जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं देती तो आने वाले दिनों में यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, नया रायपुर। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.